ऑलराइट। तो जय जिनेन्द्र एक बार फिर आप सभी से। और हम 52 बोलों की चर्चा कर रहे थे। 10 बोल हमने कंप्लीट कर लिए थे। 11वां 12वां और 13वां जो बोल है वो उदय के 33 बोलों पर है। उदय के 33 यानी 33। तो 33 बोल जो उदय के हैं उनके ऊपर है। ठीक है। अब उदय क्या चीज है? हमने भाव किए थे ना कि आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव कौन से औदायिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक भाव। और ये भाव क्या है? कर्मों के संयोग या वियोग। या तो कर्म जुड़ते हैं या कर्म अलग हो जाते हैं। जब कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं या अलग हो जाते हैं तो उनसे होने वाली जो आत्मा की अवस्था है उसका नाम भाव है। ठीक है ना? तो ये जो भाव हैं ये 5 हैं। औदायिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। और किससे जुड़े हैं ये जो औदायिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक भाव हैं? ये कर्मों से जुड़े हुए हैं। कर्मों का जब उदय होता है, कर्मों का जब उपशम होता है, कर्मों का क्षय होता है या कर्मों का क्षयोपशम होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उदय भाव। तो उदय भाव की हम बात यहाँ कर रहे हैं। अब क्या होता है? जितने भी संसारी जीव हैं, वो जितने भी संसारी जीव हैं, वो क्या करते हैं? प्रवृत्ति करते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति, कोई भी प्रकार की जब प्रवृत्ति करते हैं, और जहाँ प्रवृत्ति है वहां पर बंधन है। तो जब जीव सिद्ध हो जाते हैं, कर्म मुक्त हो जाते हैं, वहां कोई प्रवृत्ति नहीं है। कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या क्या है? बंधन है, क्योंकि जीव प्रवृत्ति करता है। और बंधन आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों का होता है। बंधन क्या है? क्या चीज का बंधन है? जो कर्मों ने आत्मा को घेर रखा है वही बंधन है। तो अब जो ये कर्म पुद्गल आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, या जो ये कर्म पुद्गल आत्मा के साथ बंधते हैं, इनका अपना अपना एक टाइम स्पैन होता है आत्मा के साथ बंधे रहने का। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो कर्म आत्मा के साथ बंधे रहते हैं, जितने प्रगाढ़ रूप में बंधे रहते हैं, उतने ही देरी से और उतने ही प्रगाढ़ रूप में उदय में भी आते हैं। और जितने हल्के हल्के, हर समय हर क्षण हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और हर क्षण कर्म जो है वो, नए कर्म जो है वो आकर के और हमारी आत्मा से बंधते चले जा रहे हैं। तो ये जो कर्म पुद्गल हैं, ये आत्मा के साथ, यहाँ पर क्या है? आत्मा के चारों तरफ ये घुले मिले रहते हैं, जिससे कि आत्मा भारी हो जाती है। अब जब इनकी स्थिति कंप्लीट होती है, जब टाइम कंप्लीट होता है और इनके फल देने का, परिपाक होने का जब समय आता है तब क्या होता है? हम कहते हैं कि कर्म उदय में आ गए। और ये जब उदय में आते हैं तो डिपेंड करता है कैसे कर्म उदय में आए हैं। शुभ रूप में भी फल दे सकते हैं, अशुभ रूप में भी फल दे सकते हैं। तो ये जो कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था है, आत्मा की स्टेट है, उसको हम औदायिक भाव कहते हैं। ठीक है। उदय निष्पन्न, उदय के कारण होने वाला जो आत्मा का भाव है, जब कर्म उदय में आते हैं तब आत्मा की जो अवस्था होती है उसे हम उदय भाव कहते हैं। और ये उदय किसका होता है? 8 कर्मों का उदय होता है। तो उदय यानी 8 कर्मों के उदय से जो आत्मा की अवस्था होती है, जो हमारी स्थिति होती है, उसे हम उदय कहते हैं। तो उदय के 33 बोल, तो मेजरली उदय से ये 33 बोल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय या त्रस काय के रूप में जब कर्म उदय में आते हैं तो व्यक्ति या कोई भी जीव जन्म लेता है। 6 लेश्याएं प्राप्त होती हैं, 3 अशुभ और 3 शुभ। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब ये जो वेद हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? नो कषाय के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो कषाय का ही एक हिस्सा, उसको बढ़ावा देने वाले ही नो कषाय। तो 3 वेद भी एक प्रकार के कषाय का ही एक हिस्सा है, नो कषाय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा मिथ्यात्व, अविरति, अविरति यानी व्रत का नहीं होना, मिथ्यात्व यानी सम्यक्त्व का नहीं होना,
अमनस्कता यानी मन का नहीं होना, अज्ञानता यानी ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक अज्ञानता है। आहारता, आहारता या हम कह सकते हैं सम्यक्त्व नहीं है तो भी हम कह सकते हैं अज्ञानता है। ज्ञान है मगर अज्ञान के रूप में है। और आहारता, आहारता यानी खाना पीना, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। संसारता यानी संसार रूपी अवस्था में रहना। असिद्धता यानी सिद्ध नहीं होना, सांसारिक अवस्था में ही रहना। छद्मस्थता, छद्मस्थता यानी अभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, छद्मस्थ अवस्था में अभी तक पर्दे गिरे हुए हैं कर्मों के, हमारे जो ज्ञान और दर्शन है उनके ऊपर, वो छद्मस्थता हो गई। अकेवलित्व यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति या केवल दर्शन की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। और सयोगिता यानी योगों का होना, मन वचन काया की प्रवृत्ति का होना। तो इनके अलावा ये 33 बोल हैं। तो 4 गति, 6 काय, 6 लेशा, 4 कषाय और 3 वेद, ये हो गए 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 3 वेद 23, 23। और इसके अलावा 10 हो गए मिथ्यात्व, अविरति, अमनस्कता, अज्ञानता, आहारता, संसारता, असिद्धता, छद्मस्तता, अकेवलित्व और संयोगिता। तो ये 23 और 10 टोटल मिलाकर हो गए 33 बोल। क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको हम करेंगे आराम से। एक बार मैंने सिर्फ बताया है, इसके अलावा और क्या मिल सकता है। कर्मों का जब उदय होता है तो 5 प्रकार के शरीर मिलते हैं। इस शरीर के बनने में जितने भी प्रयोग होते हैं, पुद्गल द्रव्य, इसके अलावा रस, गंध, स्पर्श, प्रकार प्रकार के जो मिलते हैं, ये भी सब हमारे कर्म शुभ और अशुभ जब उदय में आते हैं तो शुभ और अशुभ रूप में हमें इनकी प्राप्ति होती है या फल रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मेन 33 बोल हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब जो पहला है वो है 11वां बोल। और 11वां बोल कहता है कि उदय के 33 बोलों में सावध्य कितने और निर्वध्य कितने। तो ये जो उदय के 33 बोल है, 4 गति, 6 काय, 6 लेशा, 4 कषाय, 3 वेद और 10 और बोल, इन 33 बोलों में सावध्य कितने कितने बोल हैं और निर्वध्य कितने कितने बोल हैं। सावध्य क्या है, निर्वध्य क्या है। सावध्य का मतलब क्या है, पाप सहित। निर्वध्य का मतलब क्या है, विदाउट पाप, पाप रहित। तो पाप रहित इनमें से कौन से बोल हैं, और पाप सहित यानी सावध्य इनमें से कौन से बोल हैं। तो इन 33 बोलों को नेक्स्ट जो 3 है हमारे 11वां बोल है कि उदय के 33 बोलों में सावध्य निर्वध्य कितने, कौन से कर्म के उदय से, ये 12वां बोल है। और 13वां बोल है कि इनमें कौन से, इन 33 बोलों में कौन सी आत्मा है। ठीक है, तो हम इन तीनों की स्टडी करने के लिए, इन तीनों को स्टडी करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं तो बहुत कंफर्टेबली याद हो जाती है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। संस्कृति मुझे को-होस्ट भी बना देना। आई हैव ऑलरेडी मेड यू द को-होस्ट रचना। नहीं नहीं, नेट प्रॉब्लम थी, मैं निकल गई। अच्छा, 1 सेकंड। ओके, there we go रचना। ओके, ठीक है, स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ये उदय के 33 बोल हैं हमारे। ठीक है, उदय के 33 बोल क्या है, 4 गति, 6 काय, अगर आप देख सकें, 4 गति, 6 काय, 6 लेशा, 4 कषाय, 3 वेद, मिथ्यात्व, अविरति, अमनस्कता, अज्ञानता, आहारता, संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व, छद्मस्थता और संयोगिता। तो जब कर्म उदय में आते हैं तो शुभ और अशुभ रूप में फल देते हैं। और ये 33 आ सकता है और इन 33 बोलों की प्राप्ति हमें होती है। ठीक है, जब कर्म उदय, जब औदायिक भाव रहता है तब। अब 4 गति तो हमें पता ही है, 4 गति यानी नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 6 काय, 6 लेशा, 4 कषाय और 3 वेद, इनकी चर्चा भी हमने अभी की। मिथ्यात्व क्या है, सम्यक्त्व का नहीं होना।
गलत श्रद्धा होना, ये हो गया मिथ्यात्व। अविरति, अविरति यानी अत्याग भाव, अत्याग भाव। अमनस्कता, मनस्कता यानी मन का नहीं, सारे प्राणी मन वाले नहीं होते हैं, कुछ प्राणियों में मन होता है, कुछ में मन नहीं होता है। अज्ञानता, ज्ञान का अभाव। आहारता, अब ये आहारता क्या चीज है? आहारता यानी, आहार का मतलब होता है आहार लेना, है ना। अब जो आहारता हम लेते हैं या आहार जो हम लेते हैं वो कैसा होता है? आहारता का अर्थ है आहार। तो जब हम आहार लेते हैं तो दो प्रकार के प्राणी आहार ले सकते हैं। एक वो जो साधु हैं और एक ऐसे प्राणी जो साधु नहीं है, जो पंच महाव्रती नहीं है, जो व्रती नहीं है। जब साधु आहार लेते हैं तो वो व्रत में होता है, लेकिन हमारे जैसे अव्रती लोग या अन्य सभी प्राणी जब आहार करते हैं तो वो किस में होता है? वो अव्रत में होता है। ठीक है, तो संयति का आहार व्रत में और असंयति का आहार अव्रत में आता है। ठीक है, आगे हम और चर्चा करेंगे। संसारता यानी संसार में रहना, और असिद्धता यानी असिद्धता भी वही बात है, संसार में रहना। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि भाई इनको हमने दोष दो क्यों कहा है? संसारता और असिद्धता, इनका अर्थ यदि सेम ही है, पर्यायवाची शब्द अगर लगते हैं तो इन्हें हम दो बोल क्यों गिनते हैं, इन्हें हम एक ही बोल गिन लें। तो एक्चुअली देखने में संसारता और छद्मस्थता, संसारता और असिद्धता ये जो है वो एक ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में आप देखिए संसारता का अर्थ होता है कि जब तक संसार में जीव स्थित रहता है, यानी ये किससे कनेक्टेड है? आयुष्य कर्म से रिलेटेड है। डायरेक्ट इसका कनेक्शन किससे है? आयुष्य कर्म से है। और असिद्धता का मतलब क्या हुआ? जो बचे हुए चार अघाती कर्म है, जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई तब चार घाती कर्म समाप्त हो गए। अब चार अघाती कर्म के क्षीण होने पर क्या होता है? जीव संसार को छोड़ देता है और सिद्ध हो जाता है। तो संसारता की का रिलेशनशिप था आयुष्य कर्म से, और असिद्धता क्या होगा? हो गया चारों आघाती कर्म जब छूट गए तब जीव क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन है, इसीलिए हमने इसे संसारता और असिद्धता दो अलग अलग नाम से समझने की कोशिश की है। बिल्कुल वैसे ही अकेवलित्व और छद्मस्थता। छद्मस्थ व्यक्ति वो है जो अभी तक केवल ज्ञानी नहीं हुआ है, और केवलित्व मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना। फिर से लगता है कि भाई दोनों पर्यायवाची शब्द ही हैं, लेकिन बारीक सा फर्क है दोनों में। तो छद्मस्थता का मतलब, छद्म का मतलब क्या होता है? पर्दा, आवरण, है ना। तो छद्मस्थ दशा यानी ज्ञान के ऊपर अभी भी, दर्शन के ऊपर अभी भी आवरण है, इसका सूचक है, इसको इंडिकेट करता है। और अकेवलित्व जो है वो बताता है कि हमारे ज्ञान की तरतमता क्या है, कितना ज्ञान है, अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो एक आवरण का द्योतक है और एक ज्ञान की तरतमता का द्योतक है। तो बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन है, इसीलिए हम इन्हें दो अलग अलग उदय के बोलों के रूप में समझते हैं। और सयोगिता, योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति, सयोगिता यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का होना। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 33 बोल। मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी। ये हमारा 11th बोल है, ये 11वां बोल है 11, ये 12वां बोल है, और ये हमारा 13वां बोल। ठीक है, और ये हमारे 33 जो बोल हैं वो सारे हैं। तो हम इनको साइड बाय साइड एक एक करके सीखेंगे, लेकिन इनको हम एक टेबल के रूप में सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत ये कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 11वें बोल में। उदय के 33 बोलों में सावध्य कितने और निर्वध्य कितने? ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार गति में। अब सावध्य और निर्वध्य, सावध्य और निर्वध्य क्या है? सावध्य यानी पाप सहित, जहां पाप जुड़ा हुआ है, और निर्वध्य यानी पाप रहित, जहां पाप नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये कोई भी बोल, कोई भी चीज जो है वो सावध्य या निर्वध्य होती कैसे? कैसे होती है? एक मोहनीय कर्म के कारण। अगर मोहनीय कर्म
जुड़ा हुआ रहता है। अगर मोहनीय कर्म का उदय होता है, अगर मोहनीय कर्म उपस्थित होता है, तो सावध्य। और अगर मोहनीय कर्म एब्सेंट रहता है, अगर मोहनीय कर्म नहीं होता है, तो क्या हो गया? निर्वध्य। ठीक है। अब चार गति क्या है? ना कोई सावध्य, ना कोई निर्वध्य, कोई मोहनीय कर्म का उदय अनुदय, कुछ नहीं, केवल चार गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ठीक है ना? तो यहाँ कोई ना कोई सावध्य, ना कोई निर्वध्य, कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो गया? ना सावध्य ना निर्वध्य। यहाँ मैंने लगा दिया क्रॉस। क्रॉस यानी क्या हो गया? ना सावध्य है और ना निर्वध्य है। ठीक है, यहाँ मैं एक और वर्ड लगा देती हूँ, नील। नील यानी सावध्य निर्वध्य दोनों ही नहीं। वैसे ही 6 काय हैं। 6 काय क्या है? पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इसमें क्या सावध्य और क्या निर्वध्य? कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ भी क्या हो गया? नील। अब आ जाते हैं हम लेश्या में। लेश्या क्या हो गई? 3 अशुभ और 3 शुभ योगों की प्रवृत्ति से क्या रिलेटेड है? लेश्या रिलेटेड है। अगर अशुभ प्रवृत्ति होगी तो अशुभ लेश्या, शुभ प्रवृत्ति होगी तो शुभ लेश्या। तो 3 अशुभ लेश्या के समय क्या हो जाता है? मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है। और 3 शुभ लेश्या के समय क्या हो जाता है? मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है। इसीलिए जो 3 अशुभ लेश्याएं हैं, ये क्या हो गई? ये हो गई सावध्य। और 3 शुभ लेश्याएं क्या हो गई? क्योंकि यहाँ मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? निर्वध्य। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 4 कषाय में। कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये तो सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है कि मोहनीय कर्म का उदय होगा, तभी क्या होगा? कषाय होंगे। तो कषाय में क्या हो गया? मोहनीय कर्म का उदय यानी कि सावध्य। इसके बाद अब आ जाते हैं 3 वेदों में। अब 3 वेद क्या है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और हमने कषाय को बल देने वाले, कषाय को बढ़ावा देने वाले, कषाय को प्रोत्साहित करने वाले, बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या है? नो कषाय। और कौन से नो कषाय हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो 3 वेद हैं, ये क्या है? कषाय को बढ़ाने वाले नो कषाय। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मोहनीय कर्म का उदय। यानी कि यहाँ भी क्या हो गया? पाप सहित हो गया, सावध्य हो गए। मिथ्यात्व पर आ जाते हैं। ठीक है। अब जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का क्या मतलब हो गया? सम्यक्त्व का नहीं होना। अब दर्शन, दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। जो तो जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब क्या होता है? मिथ्यात्व रहता है, गलत श्रद्धा रहती है। यानी कि मिथ्यात्व में भी क्या हो गया? सावध्य। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अविरति। अब अविरति यानी अव्रत, त्याग का अभाव होना। और त्याग का अभाव भी कब होता है? जब मोहनीय कर्म का उदय होता है। तो अविरति में भी क्या हो गया? सावध्य। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अमनस्कता। अब जो अमनस्कता है, किसी भी प्राणी में मन का होना या नहीं होना, यहाँ कोई सावध्य निर्वध्य का लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ हो गया नील। अज्ञानता, यहाँ भी क्या है? कोई सावध्य निर्वध्य का कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर्मों का उदय तो है, लेकिन सावध्य निर्वध्य वाला कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी हो गया नील। आहारता, अब जो आहारता है और एक हो गई हमारी संयोगिता। तो आहारता यानी आहार। अब आहार क्या है? हमने इसमें चर्चा की थी कि जब गृहस्थ या जो असंयती या साधुओं को छोड़ करके जितने भी प्राणी होते हैं, उनका जो आहार है वो अव्रत के अंतर्गत आता है, यानी कि सावध्य है। और जो साधु है उसका आहार व्रत में आता है। क्यों व्रत में आता है साधुओं का आहार? क्योंकि साधु जो है वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। वो ना आहार अपने लिए बनाते हैं, ना बनवाते हैं और ना ग्रहण करते हैं, यदि
उनके निमित्त बना हुआ हो। केवल अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए वो आहार ग्रहण करते हैं, और वो भी केवल प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं। जिस व्यक्ति के पास आहार है, वो यदि आहार बहराता है, वो भी शुद्ध आहार यानी अपने निमित्त बनाया हुआ, अचानक साधु सामने आ गया तो पूर्ण भावों से, अपनी इच्छा से अपने आहार का एक हिस्सा यदि साधुओं को देता है और वो उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा आहार ही केवल साधु ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो व्रत के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम जब उपवास करते हैं तो व्रत में, साधु उपवास करते हैं व्रत में, लेकिन हम जब उपवास का पालना करते हैं तो वो अव्रत में आ जाता है। मगर साधु उपवास का पालना करते हैं, वो भी व्रत में ही आता है। तो क्यों? क्योंकि उनका जो आहार है वो भी निर्जरा का ही हेतु है, वहां मोहनीय कर्म का अनुदय है। इसीलिए हमारी अपेक्षा सावध्य, और साधुओं की अपेक्षा क्या हो गया? साधुओं की अपेक्षा निर्वद्य। ठीक है? तो यहाँ आहारता में क्या आ गया? यहाँ पर दोनों, सावध्य निर्वद्य दोनों। ठीक है ना? साधुओं के आहार की अपेक्षा निर्वद्य, और हमारे आहार की अपेक्षा सावध्य। अब संसारता, कोई भी जीव संसार में है तो इसका सावध्य निर्वध्य से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लगा देते हैं नील। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ हम बात सिर्फ सावध्य निर्वध्य की कर रहे हैं। कर्मों का उदय तो है ही, कर्म तो चिपके हुए हैं ही, तभी तो संसार में है। लेकिन हम कर्मों की बात नेक्स्ट टेबल में करेंगे, अभी सिर्फ हम सावध्य निर्वध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संसारता में सावध्य निर्वध्य का कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार असिद्धता का भी सावध्य निर्वध्य से कोई लेना देना नहीं है। अकेवलित्व का भी सावध्य निर्वध्य से कोई लेना देना नहीं है, और छद्मस्तता का भी सावध्य निर्वध्य से कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं सयोगिता। सयोगिता यानी योग सहित, मन वचन काया की प्रवृत्ति सहित। अब मन वचन काया की प्रवृत्ति अशुभ भी हो सकती है और शुभ भी हो सकती है। जब मन वचन काया की प्रवृत्ति अशुभ होती है, तब क्या होता है कि मोहनीय कर्म का उदय हो सावध्य। जाता है और कर्मों का बंध हो जाता है। लेकिन जब मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ होती है, तो उस समय क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है, या हम कह सकते हैं मोहनीय कर्म का उदय उसमें कम से कम नहीं होता है, इसीलिए वहां पर निर्वध्य हो जाता है। तो संयोगिता में क्या हो गया? शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के हिसाब से अशुभ प्रवृत्ति के कारण सावध्य, और शुभ प्रवृत्ति के कारण निर्वध्य। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं। तो अब अगर हम इस पूरी टेबल को ध्यान से देखें, सावध्य और निर्वध्य को, तो उदय के जो 33 बोल हैं, उनमें 4 गति, 6 काय, अमनस्कता, अज्ञानता, संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व और छद्मस्तता, इनका सावध्य निर्वध्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 3 अशुभ लेश्या और 4 कषाय और 3 वेद और मिथ्यात्व और अविरति, अगर इन बोलों को हम देखते हैं तो ये सावध्य हैं। क्यों? क्योंकि कषायों में, वेद में, मिथ्यात्व में, अविरति में और अशुभ लेश्या में क्या होता है? मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है, इसीलिए ये सावध्य हो गए। और इसके अलावा अगर हम देखें कि 3 अशुभ लेश्याएं, 3 शुभ लेश्याएं जो हैं, वो हमारी कहाँ है? 3 शुभ लेश्याएं ये रही। तो 3 शुभ लेश्याएं क्या है? निर्वध्य है। ठीक है, क्योंकि इनमें मोहनीय कर्म का उदय नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आहारता और संयोगिता, इनमें क्या है? सावध्य और निर्वध्य दोनों है। क्यों सावध्य और निर्वध्य दोनों है? योग में मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, तो मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता तो निर्वध्य हो गया, और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति, तो मोहनीय कर्म का योग हो गया तो सावध्य हो गया।
और आहारता में क्या हो गया, साधुओं के आहार की अपेक्षा ले तो निर्वद्य हो गया, क्योंकि ये निर्जरा का ही कारण है। और अगर हम अन्य किसी प्राणी के आहार की बात करें तो वो अव्रत के अंतर्गत आता है, इसीलिए सावध्य है, तो सावध्य भी हो जाता है। तो आहारता और संयोगिता दो हो गए, सावध्य निर्वद्य दोनों। एक जो शुभ लेश्या है वो हो गया निर्वद्य, और जो अशुभ लेश्या, कषाय, वेद, मिथ्यात्व और अविरति, ये हो गए सावध्य, मोहनीय कर्म का उदय, केवल सावध्य। और इसके अलावा बाकी जो बोल हैं वो क्या हो गए, ना सावध्य और ना निर्वध्य। तो ये हमारा 11वां बोल था कि उदय के इन 33 बोल, जब कर्मों का उदय होता है तो ये 33 बोल प्राप्त होते हैं। इन 33 बोलों में सावध्य कितने और निर्वध्य कितने, ठीक है। रचना और रेखा, एनी ऑफ यू, हाँ, आप लोग एक बार अगर इसमें कोई चीज वापस एक्सप्लेन करनी है तो आप बताइए, नहीं तो हम 12वें बोल की नहीं तरफ मुझे बढ़ते ये पूछना था संस्कृति की, तो 3 शुभ लेशिया इसको तुमने निर्वद्य कहा है ना, तो ये सावध्य हैं। निर्वद्य दोनों नहीं की कैटेगरी में नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि अशुभ लेशा कृष्ण नील का पोत, जब अशुभ प्रवृत्ति होती है तब अशुभ लेशा प्राप्त होती है, और जब शुभ प्रवृत्ति होती है तब क्या होता है, 3 शुभ लेशा प्राप्त होती है। तो ओके, शुभ प्रवृत्ति के साथ निर्वद्य जुड़ जाता है और अशुभ राइट, प्रवृत्ति के साथ सावध्य जुड़ जाता है। सावध्य, ठीक है ना, राइट, क्योंकि लेशा राइट, जो होती है ना वो योगों से रिलेटेड है, मन वचन काया राइट, की प्रवृत्ति से रिलेटेड है। प्रवृत्ति, अब देखो आप योग में भी हमने सावध्य निर्वध्य दोनों लिए हैं ना, राइट, सावध्य राइट, निर्वध्य दोनों संयोगिता में। तो शुभ राइट, प्रवृत्ति की अपेक्षा से निर्वध्य, अशुभ प्रवृत्ति की अपेक्षा से सावध्य, और शुभ राइट, प्रवृत्ति से शुभ लेशा, अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ लेशा। तो इसीलिए ये सावध्य और वो निर्वध्य के अंतर्गत लेते हैं। अगर हमने 6 लेशियाओं को एक ही कैटेगरी में ले लिया एक साथ, 6 राइट, लेशिया, तब हम क्या करेंगे, सावध्य निर्वध्य दोनों। दोनों, राइट, राइट, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर, थैंक यू। ओके। चलिए रेखा, एनी प्रॉब्लम, हम आगे बढ़े। अच्छा, किसी और को भी इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, एकदम इसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी क्लियर, आगे बढ़ो संस्कृति, थैंक आगे यू। बढ़ो, ओके, राइट। तो हम आ जाते हैं उदय 12वें बोल में। उदय के 33 बोल किस किस कर्म के उदय से। अभी हमने किसकी चर्चा की, सावध्य और निर्वध्य की, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कर्म की, ठीक है। अब कर्म हमारे कौन से हैं, ये हमारे 8 कर्म हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म, ठीक है। ये हमारे 8 कर्म हैं, ठीक है। तो इन 8 कर्मों में 4 कर्म जो है वो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और बाकी के जो 4 कर्म है, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म है। जब संसार समाप्त होता है या जब जीव मुक्त होता है तब इन बाकी के 4 कर्मों को छोड़ करके और मुक्त हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि कौन से कर्म 4 गति से रिलेटेड, कौन से कर्म है, ठीक है। अब 4 गति जो है इसमें क्या हो गया, कौन सा कर्म, एक मिनट, सॉरी, हम कर्म में ही है ना। अब जो 4 गति है इसमें कौन सा कर्म हो गया, ये जो हमें 4 गति मिलती है या जो हमारा शरीर मिलता है, जो अंगोपांग मिलते हैं, जो हमें काय मिलती है, ये सब किससे मिलते हैं, सबके सब नाम कर्म के उदय आयुष, से मिलते हैं, नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। हमने जब किया था ना, चतुर्भंगी की थी, तब हमने नहीं किया था कि हमें ये सब नाम कर्म के उदय से मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो 4 गति है ये किसके उदय से होता है, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। 6 काय भी नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 अशुभ लेशा। अब ये जो 3 अशुभ लेशा है ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए 3 अशुभ लेशा में। 3 अशुभ लेशा, ये मोहनीय कर्म के उदय से, हमने बात की थी अभी पिछले वाले बोल में कि जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब सावध्य होते हैं। अब सी ये टेबल हमारी जब साइड बाय साइड चल रही है ना, तो हम देख सकते हैं कि जहां सावध्य है वहां मोहनीय कर्म का उदय है, तो ऑटोमेटिकली कितना कंफर्टेबली हम यहाँ पर मोहनीय कर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना।
और इसके अलावा जो हमारी 3 शुभ लेश्याएं हैं, अब शुभ लेश्या में क्या होना चाहिए? शुभ लेश्या में मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है। तो क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है, इसीलिए केवल नाम कर्म का उदय रह जाता है। यहाँ मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। 4 कषाय सावध्य है, यानी मोहनीय कर्म का उदय जुड़ गया यहाँ पर, तो मोहनीय कर्म, ठीक है। 3 वेद भी सावध्य है, कितना सिंपल हो गया ना, तो यहाँ मोहनीय कर्म का उदय आ गया। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व भी सावध्य है, यानी यहाँ पर भी मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, ठीक है। अविरति, अव्रत में भी क्या हो गया? मोहनीय कर्म का उदय है, इसीलिए ये सावध्य है और इसीलिए यहाँ पर हमने लगा दिया मोहनीय कर्म, ठीक है। अब अमनस्कता और अज्ञानता, मन और ज्ञान का नहीं होना, ये कैसे होता है? कैसे होता है ये? ये होता है ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जब होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तो मन की प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञानावरणीय कर्म का जब उदय होता है तब क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अमनस्कता और अज्ञानता ये कौन से कर्म के उदय के कारण होते हैं? ये ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण होते हैं, ठीक है, ज्ञानावरणीय कर्म। और यहाँ पर भी ज्ञानावरणीय कर्म, ठीक है। तो ये दो जो चीजें होती है, जो 2 बोल हैं, अमनस्कता और अज्ञानता, ये ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण नहीं, ठीक है। अच्छा, या कारण होते हैं। अब हम आ जाते हैं आहारता, संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व और छद्मस्तता। हम आहारता जब ले रहे हैं, और यहाँ पर आ गया हमारा आहारता, आहारता के साथ हम ले लेते हैं सयोगिता, ठीक है। तो आहारता क्या है? इसके अंदर हम देख रहे हैं सावध्य निर्वध्य दोनों है, यानी कि मोहनीय कर्म भी है और नाम कर्म भी है। तो हम लिख देते हैं नाम और मोहनीय कर्म, ठीक है ना? ओके। और बिल्कुल वैसे ही सहयोगिता में सावध्य निर्वध्य दोनों है, यानी नाम और मोहनीय कर्म दोनों हो गए। नाम और मोहनीय कर्म दोनों, ठीक है, क्योंकि यहाँ सावध्य भी है, निर्वध्य है वो नाम कर्म, और जो सावध्य है वो मोहनीय कर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं हम संसारता में। संसारता, असिद्धता, ये कब होता है? जब हमारे 4 अघाती कर्म जो है वो शेष हैं, तब तक जीव संसार में है, तब तक जीव सिद्ध नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाता है कि 4 अघाती कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक जीव संसार में रहता है, यानी कि 4 अघाती वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म रहते हैं, इसीलिए जीव संसार में। जिस दिन ये चारों टूट गए उस दिन संसार समाप्त हो गया। तो वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो असिद्धता और संसारता क्यों है? क्यों जीव संसार को छोड़ नहीं देता? क्यों जीव सिद्ध नहीं हो जाता? क्योंकि उसके ये 4 अघाती कर्म जो हैं ये अभी भी शेष हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। इसीलिए जब तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि ये 4 अघाती कर्म उनके शेष हो जाते हैं। इनको भोग कर, इनको समाप्त कर, इनका क्षय कर, उसके बाद ही वे सिद्ध या असंसारी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अकेवलित्व या छद्मस्तता। अकेवलित्व यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी ज्ञान और दर्शन पर आवरण पड़ा हुआ है, अंतराय पर आवरण पड़ा हुआ है। तो ये जो अकेवलित्व अवस्था है या छद्मस्त अवस्था है, ये कब है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का उदय होता है। देखिए, मोहनीय कर्म जो है वो तो पहले ही क्षीण हो जाता है, 12वें गुण स्थान में जब आए
तो मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या जीव केवल ज्ञानी केवल दर्शनी कहलाता है? नहीं, उसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय करना होता है। और जब ये 3 कर्म क्षय हो जाते हैं तब जीव केवल ज्ञानी या केवल दर्शनी कहलाता है। यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का जब तक उदय रहता है तब तक जीव केवल ज्ञानी नहीं कहलाता है, अकेवलित्व अवस्था को प्राप्त रहता है या छद्मस्थ अवस्था को प्राप्त रहता है। तो यहाँ भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, हमने क्या समझा यहाँ पर कि जहां पर सिर्फ जहां पर सावध्य निर्वध्य दोनों हैं वहां नाम और मोहनीय कर्म, जहां सिर्फ सावध्य है वहां मोहनीय कर्म, जहां नहीं है वहां सिर्फ नाम कर्म रह जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ एक और हैं, जैसे कि अज्ञानता या अमनस्कता है, वो ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, इसीलिए अज्ञानता अमनस्कता की अवस्था है। संसारता और असिद्धता की अवस्था इसलिए है क्योंकि 4 घाती कर्म अभी भी शेष है। और अकेवलित्व और छद्मस्थता इसीलिए है क्योंकि अभी तक अंतराय, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का क्षय नहीं हुआ है। तो इन कर्मों के उदय के कारण ये अवस्थाएं जीव को प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनको एक साथ देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ये 4 गति, 6 काय, 3 शुभ लेश्या, ठीक है, ये 4 और 6 10 और 3 13 बोल ऐसे हैं जो केवल नाम कर्म के उदय से कनेक्टेड हैं। इसके अलावा केवल सावध्य से कनेक्टेड कौन से हो गए? 4 कषाय, 3 वेद, 3 अशुभ लेश्या, मिथ्यात्व और अव्रत। तो ये क्या है? ये हो जाते हैं, ये 12 बोल जो हैं ये मोहनीय कर्म के उदय से। क्यों? क्योंकि इनके सबके लेफ्ट कॉलम में हम देखेंगे सावध्य लिखा है, यानी कि सावध्य का मतलब ही हो गया मोहनीय कर्म का उदय, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं अमनस्कता और अज्ञानता, ये 2 जो हैं ये ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। आहारता और संयोगिता जो हमारे हैं इनमें सावध्य निर्वध्य दोनों, इसीलिए नाम और मोहनीय कर्म का उदय। अकेवलित्व और छद्मस्थता, ये 3 ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का उदय है, इसीलिए है। और संसारता और असिद्धता, ये जो है 4 अघाती कर्म शेष रह जाते हैं, इसीलिए संसारता और असिद्धता, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो गए हमारा 12वां बोल के उदय के 33 बोलों में कौन से बोल जो हैं वो किस किस कर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें बहुत हेल्पफुल क्या हो जाती है, ये हमारी लेफ्ट वाली टेबल, ठीक है। जो भी नील है उसमें सिर्फ नाम कर्म का उदय इन 3 में आ जाता है। किनमें 4 गति, 6 काय और 3 शुभ लेश्या में, ठीक है। या कोई और ही कर्म होगा उसमें, फिर मोहनीय कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है ना। जैसे यहाँ पर नील थे 2 तो यहाँ ज्ञानावर्णीय हो गए, यहाँ नील थे तो यहाँ पर 4 अघाती हो गए, यहाँ नील थे तो 3 घाती हो गए, ठीक है। तो इनका मोहनीय कर्म से लेना देना नहीं। जहां सावध्य है वहां मोहनीय कर्म हो गया, और जहां सावध्य निर्वध्य दोनों है वहां पर नाम और मोहनीय कर्म हो गया। तो कितना सिंपल हो गया ना। 11वें बोल के साथ साथ में 12वां बोल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, राइट। रचना एंड रेखा, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू, या हम आगे बढ़े? नहीं नहीं, एकदम क्लियर है संस्कृति। एकदम क्लियर है। 13वें बोल में चले जाएं हम, ठीक है। Yes. लास्ट में हम कुछ चर्चा और कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अभी हम 13वें बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यही संस्कृति, तो जी 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 एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ अकेवलित्व और छद्मस्ता में हाँ। अघाती कर्म भी तो रहता है ना, तो हमने उनको क्यों नहीं लिया है? क्या चीज? हाँ जब हाँ, वो ठीक है। सी, अघाती कर्म तो रहते हैं, लेकिन जब कोई हाँ। जीव अकेवलित्व या छद्मस्तता की अवस्था में रहता है वो इसलिए रहता है, नॉट क्योंकि उसके अघाती कर्म समाप्त नहीं हुए हैं। अघाती कर्म के रहते हुए भी जीव केवल ज्ञानी बन जाता है,
है ना। वो क्यों हाँ अकेवली है या क्यों छद्मस्त है? क्यों? क्योंकि उसके 4 घाती कर्म शेष हैं। ठीक है ना। तो जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म टूट जाएगा, ये कर्म 3 टूट जाएंगे, चाहे अघाती कर्म रहे, लेकिन फिर भी वो केवल ज्ञानी बन जाता है। तो अकेवलित्व का कारण क्या है? छद्मस्तता का कारण क्या है? ये 3 घाती कर्म। इन 3 के कारण वो क्या है कि अकेवलित्व की अवस्था को प्राप्त करता है, प्राप्त रहता है हमेशा। ठीक है ना। ठीक है संस्कृति ठीक है। इसमें अंतराय कर्म क्यों नहीं लिया है? अंतराय कर्म लिया लिया है है ना। ना, अच्छा ज्ञानावर्णी, लिए। दर्शनावर्णी और अंतराय, अच्छा तीनों अंतराय कर्म है लिए। ना। हाँ, ठीक है ना, राइट। पर तो ये हमारे ठीक है तीन, ठीक है। ये घाती 3 कर्म तो घाती 4 कर्म है। होते हैं ना। हमने तीनों लिखे हैं ना, ज्ञानावर्णीय, नहीं नहीं। दर्शनावर्णीय और अच्छा ठीक। अंतराय। देखो आप, मोहन ये तो तीनों वैसे लिखे। हाँ। ठीक है ना। ऑल राइट, अब आप लोग सब म्यूट हो जाइए वापस। हम 13वें बोल में चले जाते हैं। ठीक है। अब उदय के 33 बोलों में कौन कौन आत्मा? ठीक है। 8 आत्मा है, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। हमने 8 आत्माओं पर बहुत चर्चा की है। द्रव्य आत्मा मूल आत्म द्रव्य है, और इसके अलावा कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये सब क्या है? ये सब आत्मा के अलग अलग स्वरूप है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन उदय के 33 बोलों में जो है वो कौन सी कौन सी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, या कौन सी आत्माएं रिलेटेड है। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारी 4 गति में आत्मा क्या है? ये जो 8 आत्माएं हैं, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, इनमें क्या 4 गति का नाम है कहीं पर भी? नहीं है ना। है तो आत्मा तो है ही, 4 गति में जीव रहता है तो उसमें आत्मा तो होती ही है। लेकिन इन 8 आत्माओं में 4 गति का विश्लेषण नहीं है, 4 गति एज सच नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया था? बाकी सारी आत्माओं को हमने कहा था अनलिमिटेड आत्माओं का स्वरूप हम बता सकते हैं, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं हम, है ना, सुंदर आत्मा, असुंदर आत्मा। तो उन सब आत्माओं को हम क्या बोल सकते हैं? अनेरी आत्मा। इन 8 आत्माओं को छोड़ करके और जितने भी आत्मा के स्वरूप हम बोलते हैं, वो सब हमारे किसमें, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अनेरी आत्मा के अंतर्गत। तो 4 गति क्या हो गई? 4 गति हो गई अनेरी आत्मा के अंतर्गत। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा 6 काय है, ये 6 काय किसके अंतर्गत आ गया? अनेरी आत्मा के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अशुभ लेश्या। अब लेश्या किससे रिलेटेड है? लेश्या योग से रिलेटेड है। चाहे वो शुभ लेश्या हो, चाहे वो अशुभ लेश्या हो, किससे रिलेटेड होती है? योग से रिलेटेड होती है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति। और योग आत्मा हमारी 8 आत्माओं का हिस्सा है ना। तो जो 6 लेश्याएं हैं, ये कौन सी आत्मा के अंतर्गत आ जाते हैं? योग आत्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लेशा किससे कनेक्टेड होती हैं, किससे रिलेटेड होती हैं? योग से रिलेटेड होती हैं। तो शुभ प्रवृत्ति हो या अशुभ प्रवृत्ति हो, लेकिन योग से रिलेटेड है, इसलिए 6 की 6 जो लेश्याएं हैं वो योग आत्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। 4 कषाय तो बट अंडरस्टूड, कषाय आत्मा है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आत्मा है ना। तो ये कषाय आत्मा हो गई। 3 वेद, वेद हमने क्या कहा था? कषाय को बढ़ावा देने वाले नो कषाय आत्मा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? नो कषाय आत्मा। अब नो कषाय भी क्या है? कषाय को बढ़ावा देने वाली है, इसीलिए इसके अंदर भी क्या हो जाएगी? कषाय आत्मा। और वैसे वेद इटसेल्फ कोई आत्मा का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम अनेरी आत्मा भी बोल सकते हैं। अगर हम उसे नो कषाय के रूप में लेते हैं, कषाय को बढ़ावा देने वाला, तो हम कषाय आत्मा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेद को अनेरी आत्मा में भी लिया गया है, क्योंकि एज सच 8 आत्माओं में किसी वेद आत्मा का वर्णन नहीं है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोहनीय। तो मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व कहाँ आना चाहिए? मिथ्यात्व किसमें आना, किसके अंतर्गत आना चाहिए? दर्शन आत्मा के अंतर्गत। क्योंकि दर्शन 3 प्रकार का होता है, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक मिथ्या दर्शन। तो दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, तब मिथ्यात्व रहता है। इसीलिए मिथ्यात्व किसके अंतर्गत आ गया? बहुत ही सिंपल सी बात है, दर्शन आत्मा के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अविरति। अव्रत नाम की कोई भी आत्मा नहीं है।
ठीक है, इसीलिए अव्रत आत्मा कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं, हमारी लाइन थोड़ी सी हट गई है। राइट, तो अब हमारी अविरति क्या हो गई? ये भी अनेरी आत्मा के अंतर्गत आ गई, क्योंकि इस नाम की, अव्रत नाम की कोई भी आत्मा इन 8 आत्माओं के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अमनस्कता। अमनस्क नाम की भी कोई आत्मा नहीं है इन 8 आत्माओं में, तो ये भी अनेरी आत्मा हो गई। अज्ञानता, इस नाम की भी कोई आत्मा नहीं है, इसीलिए ये भी अनेरी आत्मा हो गई। आहारता, आहारता किससे रिलेटेड है? योग से रिलेटेड है ना? तो यहाँ पर आहारता में आ गया योग आत्मा। ठीक है, ये प्रवृत्ति से रिलेटेड हो गई ना, जो साधुओं की या श्रावक की या असंयति की। ठीक है, इसके बाद तो हम इसके साथ साथ ही हम संयोगिता को भी योग आत्मा के अंतर्गत डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो संसारता, असिद्धता, अकेवलित्व, छद्मस्थता, इनके नाम किया, इनसे रिलेटेड कोई आत्मा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सबकी जगह अनेरी आत्मा। अनेरी आत्मा, इन सबको हम आत्मा कह सकते हैं, पर इन 8 आत्माओं में इनका नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं है, इसीलिए हम इन्हें अनेरी आत्मा कह देते हैं। यानी कि हमें क्या समझ में आया? 4 गति, 6 काय, फिर और क्या-क्या थे? अव्रत, अमनस्कता, अज्ञानता, संसारता, असिद्धता, केवलित्व, छद्मस्तता, ये सब क्या आ गए? अनेरी आत्मा के। आप इनको अलग-अलग, अलग-अलग एक आत्मा बोल सकते हैं, पर इन 8 आत्माओं में इनका नाम नहीं है, वर्णन नहीं है, इसीलिए इन सबको हम अनेरी आत्मा बोल देते हैं। लेश्या, आहारता और संयोगिता, ये 3 योग से रिलेटेड है ना? शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या हो गए? ये 8 बोल, कैसे? 6 लेश्या, 1 आहारता और 1 संयोगिता, ये सब योग से रिलेटेड है, इसलिए इनमें योग आत्मा आ गई। और एक कषाय जो है वो कषाय आत्मा, और इसके अलावा जो वेद है वो आप कषाय आत्मा कह सकते हैं, लेकिन एज सच वेद आत्मा नाम नहीं है, नो कषाय के अंतर्गत आते हैं। इसको नो कषाय नाम की कोई आत्मा एज सच नहीं है, तो हम उसे अनेरी आत्मा भी में के अंतर्गत भी ले लेते हैं। और मिथ्यात्व क्या हो गया? ये दर्शन से रिलेटेड है, इसीलिए दर्शन आत्मा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 बोल, 11वें, 12वें और 13वें बोल। उदय के 33 बोलों में सावध्य, निर्वध्य कितने, और कर्म, और कौन-कौन से कर्मों से रिलेटेड है, और कौन-कौन सी आत्माएं इनके अंदर है। मैं ऐसा करूंगी, ये टेबल जो मैंने बनाई है, ये मैं आपको पीडीएफ बना करके इसका और आपको सेंड कर दूंगी मैं। तो अभी मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ, एंड आप लोग कॉपी नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। ठीक है ना? राइट, चलिए अब थोड़ा सा अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। मैं संस्कृति हैंड रेज है। हाँ जी, आरती जी, आरती मासी है क्या आपके? ओके, हाँ जी, आरती जी फरमाइए। हाँ, इसके अंदर ये छद्मस्त और अकेवली में क्या फर्क हुआ फिर? देखिए वैसे कोई फर्क नहीं है, ये जो कर्म के अनुसार अगर हम देखें ना, तो 3 घाती कर्म जो है उनके कारण ही छद्मस्तता और अकेवलित्व है। केवल शब्द के अनुसार एक बारीक फर्क है। छद्म का मतलब होता है आवरण, है ना, पर्दा गिरा हुआ होना। तो जब तक आवरण होता है उसको हम कहते हैं छद्मस्तता, है ना? और अज्ञानता जब हम कहते हैं तो वह हम ज्ञान की तरतमता की बात करते हैं, कि ज्ञान है या ज्ञान नहीं है। तो केवल एक शाब्दिक जो फर्क है ना, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।